हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो चैनल पर नया तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 5 लोग भी देखते हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दिया करो। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और ये क्वेश्चन साइंस से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमेशा पूछे जाते हैं, हर किसी एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो आप लोग को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है। यह पाचन में सहायता करती है और विषैले तत्वों को हटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु परमाणु होते हैं, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। यह खगोलीय पिंडों के बीच दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर जब दूरी बहुत बड़ी होती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव और गैस को एक साथ क्या कहते हैं? द्रव और गैस को एक साथ कहे वो तरल पदार्थ यानी फ्लूइड कहते हैं। वह पदार्थ जो बह सकता है या अपने कंटेनर का आकार ले सकता है। द्रव और गैस एक साथ तरल पदार्थ फ्लूइड कहा जाता है। इसका राइट आंसर है तरल पदार्थ कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और रिकेट्स बच्चों में और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है। कौन सा तत्व गैस के रूप में पाया जाता है? तो गैस के रूप में हाइड्रोजन पाया जाता है। इसका आंसर हाइड्रोजन है। इसमें जो ऑप्शन दिया है ये इसमें पूरा ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है सभी होंगे जो गैस के रूप में पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन गैस के रूप में पाया जाता है, इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम नहीं, इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन, कैल्शियम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम केजी है, अन्य मात्रक ग्राम है और मिलीग्राम एमजी है। और बड़े द्रव्यमान को क्विंटल या मीट्रिक टन में मापा जाता है, जहाँ 1 क्विंटल 100 केजी और 1 मीट्रिक टन यानी 1000 केजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नभिकीय संलयन है। तो इसका राइट आंसर होगा संलयन। इसका राइट आंसर है संलयन। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन कहलाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम के नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य के केंद्र में हर सेकेंड में लगभग 620 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का संलयन होता है, जिससे यह ऊर्जा निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है। इसका राइट आंसर है सी। शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है। यह पीएच पैमाने के बिल्कुल बीच में होता है, जो दर्शाता है कि अनाथोमली है और न क्षारीय है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन का होता है। और ये जो बाहर से थोड़ा खटखट की आवाज़ आ रही है उस पर थोड़ा इग्नोर करिएगा। लाल रक्त कणिकाएं हमारी अस्थिमज्जा में बनती है, जहाँ वे आमतौर पर लगभग 120 दिनों तक जीवित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापक्रम में प्रयुक्त द्रव्य क्या होता है? तापक्रम में प्रयुक्त द्रव्य यानी जैसे पारा होता है, थर्मामीटर में आप देखे होंगे जो उसमें होता है, वो अगर बॉडी का टेम्परेचर बनता है तो वो पारा होता है जो ऊपर नीचे की ओर बढ़ता रहता है। डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? डीएनए की संरचना वाटसन एंड क्रिक ने खोजा था। डबल हेलिक्स डीएनए, जो डबल हेलिक्स डीएनए होता है, डबल हेलिक्स 1953 में ये मॉडल प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, फ्री मिलेगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो राइट आंसर है हमारा पहला ए। कौन सा गैस मनुष्य के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो राइट आंसर है ऑक्सीजन बहुत जरूरी है जीवित रहने के लिए मनुष्यों को, यानी हर प्राणी को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य के लिए ऑक्सीजन गैस अत्यंत आवश्यक है। हमारे सांस लेने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे और इन्होंने 1928 में पेंसिलिन नामक पहली एंटीबायोटिक की खोज की थी। राइट आंसर है हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते रहिएगा।
पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है और अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, जिससे वह वामावर्त या घड़ी की विपरीत दिशा में भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर है हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, और ये पूरा इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं आप लोग। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, जिसे ए से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑक्सीजन हल्की गैस है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। और नाइट्रोजन का प्रतिशत वायुमंडल में कितना है? कमेंट करके बताएं। मनुष्य के शरीर में रक्त किस तत्व से लाल होता है? तो आप लोगों को बताए थे नेक्स्ट वीडियो में, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का तीसरा नियम, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका अर्थ है कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान परिणाम और विपरीत दिशा में बल लगाएगी। तो इसका राइट आंसर है हमारा, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 90.6 फ़ारेनहाइट होता है, यानी 37.2 डिग्री सेल्सियस होता है। कम और तापमान मौसम के हिसाब से कम बेसी और होता रहता है, तो ये सामान्य तापमान दिया गया है यहाँ पर। तो राइट आंसर है हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? क्लोरोफिल हरा रंग का होता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में मदद करता है, तो ये हरा रंग का होता है। इसका राइट आंसर हरा रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका राइट आंसर डी है। ओजोन परत किसे रोकती है? तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो यूवी किरण होकर हानिकारक प्रभाव से बचाती है, और जैसे त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसे बीमारियों से रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है। जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किस अंग में स्रावित होता है? इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। यह अग्नाशय के लैंगहेरेंस के आइलेट्स में बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होता है। यह अग्नाशय का मुख्य कार्य रक्त शर्करा को स्थिर बनाए रखना है। क्लोरोफिल किसे अवशोषित करता है? क्लोरोफिल नीली और लाल रोशनी को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल मुख्य रूप से लाल और नीली रंग की प्रकाश तरंगों को अवशोषित करता है, हरे रंग की प्रकाश तरंगों को अवशोषित नहीं करता, बल्कि परिवर्तित करता है, जिसके कारण पौधे हरे दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर है, नीली और लाल रोशनी को अवशोषित करता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप रेंज क्या है? 120 और 80। 120 mmHg है। 80 मनुष्य का सामान्य ताप 120 mmHg से कम होता है। यह एक स्वस्थ रक्तचाप माना जाता है, जहां 120 सिस्टोलिक रक्तचाप जब हृदय धड़कता है और 80 डायस्टोलिक रक्तचाप जब हृदय आराम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का उपयोग किस में होता है? तो परमाणु ऊर्जा में। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। यूरेनियम के विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग पानी को भाप बदलने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए अणुओं का एक समूह होता है, जो माता पिता के बच्चों तथा विरासत में मिली गई सामग्री है। यह आनुवंशिक निर्देशों को संचारित करने और ले जाने में के लिए जिम्मेदार होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर करिएगा।